रीडिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, ठीक है, पर्सनल रीडिंग से रिलेटेड कुछ भी पूछना है, प्लीज़ आप डायरेक्ट कॉल मत किया कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए डियर। मैं सबके मैसेज चेक करती हूँ, ठीक है, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु जी, स्टार्ट करते हैं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं? वन मोर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, बॉटम से है हर्मिट, ठीक है। तो यहाँ पे जो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज रिसीव हो रहा है वो ये हो रहा है कि ईश्वर की तरफ से कोई ना कोई गाइडेंस मिली है, कोई ना कोई क्लू, कुछ ना कुछ इनके सामने ऐसा ज़रूर आया है जिसके कारण कि इनको पता चल रहा है, ठीक है। किसी का कोई दोहरा चेहरा इनके सामने आ रहा है, कोई ऐसा इंसान जो कहीं ना कहीं डबल गेम खेल रहा है, ठीक है, या आपके लिए भड़का रहा हो, या आपके लिए कुछ गलत फैला रहा हो, या फिर ज़रूरी नहीं कि आप ही के लिए, इनके बिजनेस में, इनके जॉब में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा हो, इनका अपना बन के कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। तो ईश्वर यहाँ पे फुली गाइड कर रहे हैं, कोई ना कोई क्लू मिल रहा है, कोई ना कोई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ओके, बाकी जब हम टैरो से चेक करेंगे तो और क्लेरिफाई हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास कार्ड है एम्परर का। कम्युनिटी से रिलेटेड, जॉब से, बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पे कोई इशू हो सकता है, या फिर ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, ये पॉसिबल है। फूल की एनर्जी है, तो फूल की एनर्जी जो शो करती है वो ये है कि ये किसी पे या तो ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ में लापरवाही कर रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ने वाली, ठीक है। देखिए, कभी कभी लापरवाहियाँ अच्छी भी होती हैं कि बहुत स्ट्रेस है, बहुत टेंशन है, तो उस तरफ परवाही नहीं कर रहा इंसान की, ठीक है, वो बुरा कर रहा, करने दो, इस तरह की भी हो सकती है, वो हम चेक करेंगे। डेथ का कार्ड है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी चल रही है, कंटिन्यू ये कार्ड आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में ख़त्म हो भी रही हैं और पूरी तरह से होंगी भी आगे, ठीक है। तभी इनको कुछ चीज़ों के बारे में अभी धीरे धीरे पता चल रहा है, तभी तो चीज़ें ख़त्म हो रही है ना। किसी का फेस सामने आ रहा है तो इंसान कहीं ना कहीं, देखो, हो सकता है कि बहुत ईजिली उस रिश्ते से ना निकल पाए, बहुत ईजिली उस चीज़ को ना छोड़ पाए, तो एटलीस्ट वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता ढूंढेगा, कोई ना कोई वे बनाएगा उसके लिए, ठीक है। तो ऐसे वाली एनर्जी है। चलिए अब एनर्जीज चेक कर ले, एनर्जीज चेक कर लेते हैं। थैंक यू प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों आई है प्रभु जी? मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए हाई प्रिस्टेस क्यों आया है प्रभु? प्लीज प्रॉपर गाइड कीजिएगा मेरे ईश्वर। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों आई है? पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि मान लीजिए कोई इनडिसीजन की एनर्जी में आई है, ठीक है, इनडिसीजन की एनर्जी में आ चुके हैं और इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग चलाना, या अब चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग कोई रिश्ता है, कुछ भी है, इन्हें ऐसे इम्पॉसिबल सा लग रहा है। जैसा इनको सामने वाला देखने में लग रहा था ना इंसान कि ये बहुत ज़्यादा मतलब इनके लिए ऑनेस्ट है, लॉयल है, वो चीज़ें इनको मिल नहीं पा रही है। नाइट ऑफ सोल्स की एनर्जी है यहाँ पे, जो भी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे लव लाइफ में है, वहाँ पे इनके साथ लड़ाई झगड़े होने के फुल चांसेस हैं। कुछ लोगों के लड़ाई झगड़े होंगे और कुछ लोग जो है वो सैडनेस में चले जाएंगे, ठीक है। जब क्या होता है, अपना ऐसा लगता है ना कि भाई इस इंसान के लिए सब कुछ किया मैंने, इस इंसान के लिए सब कुछ छोड़ दिया और इस इंसान ने तकलीफ दे दी, ये इस इंसान ने चीट कर दिया, तो वो वाली एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन तो देखो फाइट करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर फाइट होगी, और कुछ लोगों के पर्सन जो अपने ही अंदर एक एंग्जाइटी, डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दिल टूटने वाली एनर्जी है, ठीक है। और 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, अगेन इनडिसीजन में आ जाएंगे थर्ड पार्टी को लेकर, क्योंकि हाई प्रिस्टेस जो है वो थर्ड पार्टी को शो करता है। लेकिन थर्ड पार्टी आप दोनों के लिए नहीं देखी जा रही है, तो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में कोई और भी हो सकती है। ये इनका बिजनेस
फर्स्ट पार्टी ये, सेकंड इनका बिजनेस एंड थर्ड जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो। फर्स्ट ये, सेकंड आप और थर्ड कोई फैमिली मेम्बर या कोई और, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, एम्परर क्यों आया है? ज़्यादा कार्ड्स आ गए, चलो कोई ना। चैरियट, मून, 10 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे ये बहुत ही स्ट्रिक्टली अपने लव लाइफ के लिए या प्यार के लिए कोई एक्शन ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा एम्परर की एनर्जी, देखो पेरेंट्स की भी होती है कई बार, या कम्युनिटी या कास्ट का कोई इशू हो सकता है जिसके कारण कि ये बहुत प्रेशराइज्ड है, लेकिन ये चाहते हैं एक अबेंडेंट लाइफ, ठीक है। तो ये प्रेशराइज चाहे हो तो इस वक्त मान लीजिए बहुत ज़्यादा इनको मैनिपुलेट किया जा रहा है या बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं कंडीशंस में जो भी इनकी लाइफ में चल रही हैं, लेकिन अब ये फाइट करने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। एक्चुअली मिक्स एनर्जी है यहाँ पे। कुछ लोगों के पर्सन प्रॉपरली फाइट करने के लिए रेडी हैं और कुछ लोगों के पर्सन जो यहाँ पे बर्डन, बोझ, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेवारियाँ जो हैं इनके तले भी दबे हुए हैं, पर ये एक्शन लेना चाहते हैं अब अपनी लव लाइफ को लेकर। थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु द फूल की एनर्जी को। सेवन ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। तो अपनी सक्सेस को लेके जहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत सेटिस्फाइड थे कि नहीं, लाइफ में पूरी तरह से संतुष्ट थे कि हाँ सक्सेसफुल है, और कुछ लोगों के पर्सन की डिज़ायर्स के पीछे इतनी बुरी तरह से भाग रहे थे कि अपनी विक्ट्री को देखे इन्होंने ये नहीं देखा कि ये किसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अब जाके कन्फ्यूज़न में आ गए हैं, ठीक है। अब इनके पास ऐसी चॉइसेस हैं कि ये करें या वो करें, वो करें या ये करें। चॉइसेस नहीं कह सकते, इसको कन्फ्यूज़न कह सकते हैं, जहाँ पे इंसान कन्फ्यूज़ हो जाता है कि अपनी सक्सेस को पाने के लिए इन्हें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यही दिखा रहा है कि ब्लाइंड ट्रस्ट करके चलने का ये नतीजा इनको मिल रहा है। अभी किसी रिश्ते पे किया हो, किसी काम में किया हो, पैसों के मामले में किया हो। थैंक यू। प्लीज़ गाइड कीजिएगा। डेथ, क्या चीज़ें ख़त्म हो रही है? द स्टार, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ पे ये एनर्जी क्या है कि इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, ठीक है। अपने कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी एक बैलेंस था, एक खुशियाँ थी, वो ख़राब हो रही हैं। इनकी लाइफ में या थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई न्यू एंट्री हुई है, या फिर इनके पास कोई ऐसा ऑफर आया था जिसमें कि इन्होंने बड़ी ज़्यादा इनको ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में फ्यूचर बहुत बहुत खूबसूरत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने इनके लिए कुछ गेम प्लान की थी या कुछ भी किया था, तो इनकी लाइफ में बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स चल रही हैं। हर्मिट, थैंक यू। क्या गाइडेंस है मुझे, क्या गाइडेंस देना चाह रहे थे? थैंक यू प्रभु जी, क्या गाइडेंस देना चाह रहे थे? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे ये जगलिंग सिचुएशन में आ गए हैं, ठीक है। और क्यों आए हैं? कोई पैसों के लिए इनके साथ जुड़ा है, ये पैसों के लिए जुड़े थे। इन्हें हर चीज़ का एहसास कराया जा रहा है। थर्ड पार्टी को लेके कुछ चीज़ें इनके सामने आई हो, ठीक है। अभी ये वेटिंग एनर्जी में है। इनके पास खुद के पास भी ऑप्शंस हैं, ठीक है। इन्हें किस तरफ बढ़ना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, क्या करना है। मैरिड लाइफ को लेके बहुत सारी चीज़ों के बारे में इनको गाइडेंस दी जा रही है। तो यहाँ पे कुल मिला के जिन्होंने भी इनके रिश्ते ख़राब किए हैं या जिन्होंने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, तो कहीं ना कहीं इनको ये गाइडेंस दी जा रही है, ठीक है जी। चलिए अब आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लें क्या है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड कीजिएगा। थैंक यू।
थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। नमस्कार। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके। स्टार्ट। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। लास्ट। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। Seven of Pentacles, first card. Nine of Wands. Ten of Swords. Ace of Cups. Devil. Knight of Pentacles. King of Pentacles. King of Swords. Three of Wands. Five of Cups. Three of Swords. ज़्यादा कार्ड्स हैं। एंड टू ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला कार्ड ही है क्या, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि आपके पर्सन के अगर क्लियर बोलूँ तो दिल दिमाग में प्रॉपरली आप चल रहे हो। ठीक है, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन तो एफर्ट्स कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, जो कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे कर्मा झेल रहे हैं, कार्मिक सिचुएशन, इसके कारण भी कहीं ना कहीं ये वो आगे बढ़ के कोई स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। ओके, फ्रूटफुल फ्यूचर चाहते हैं, एक ख्वाब हो आप इनके लिए अभी इस वक्त। बहुत सारे लोगों के पर्सन जो भी नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है, जिनको लगता है कि इन्होंने आपको खो दिया है ना, तो ये आप इनके लिए ख्वाब की तरह हो, जैसे कि पाना इनके लिए नेक्स्ट इम्पॉसिबल लग रहा है इनको। ठीक है, कि किस तरीके से पेरेंट्स का इशू भी हो सकता है, ज़रूर नहीं है कास्ट इशू, पेरेंट्स का इशू भी हो सकता है जिसके कारण कि ये नहीं बढ़ पा रहे हैं। कोई ना कोई कार्मिक सर्कल आपके पर्सन के 100% चल रहा है। कर्मा का कार्ड बॉटम से आया है, इसी कारण से जो है बॉटम की एनर्जी मेन एनर्जी यानी कि पूरी इफेक्ट करती है पूरे जितने भी कार्ड्स निकले हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये क्या है कि मतलब व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि अभी इनके कर्मा के कारण ही बहुत सारी तकलीफें झेल रहे हैं। नाइन ऑफ, हो सकता है कि आपके साथ भी कार्मिक हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, क्योंकि ये देखो मीठा मीठा बोल के कोई फायदा नहीं, आपके पूरे फ्यूचर की जिंदगी की बात होती है ये। नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, पछतावे में है, गिल्ट में है। ठीक है, ये बहुत ओवर पेन में है इस वक्त, इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत तकलीफ में है। ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा धोखे दिए हो, बहुत पेन दिया हो, इसलिए भी इनको पछतावा हो रहा हो। ठीक है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपकी तरफ अगेन बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ अगेन फिर से कुछ ना कुछ आपको ऑफर करना चाहते हैं। अगर ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं या फिर कुछ लोगों को होता है ना कि खोने के बाद फील होता है कि सामने वाला कितना इम्पोर्टेंट था, सामने वाले से कोई नहीं था मेरे पर लाइफ में, है ना, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि जो आप थे वो कोई और नहीं था, जितना प्यार आपने दिया है वो कोई और नहीं दे सकता है। ये बहुत अच्छे से दिख रहा है यहाँ पे। तो ये दोबारा से बढ़ना चाहते हैं कि एटलीस्ट दिल को कहीं ना कहीं सुकून मिले। ठीक है, डेविल की एनर्जी है, तो फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा। लेकिन मैंने कल भी आपको बताया था कि डेविल की एनर्जी कैसी होती है। डेविल की एनर्जी ऐसी होती है कि फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत रहेगा, एब्यूसिव भी बहुत रहेंगे, गुस्सा एग्रेशन ये भी बहुत रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि हाँ सामने वाले से थोड़ा सा स्पेस रखना चाहिए, वो कहीं ना कहीं गुस्से में आ रहा है, तो ज़रूर रखिएगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन जो है यहाँ पे हो सकता है प्यार है, लेकिन खुद को एक राजा समझने वाली, या फिर ज़रूर नहीं कि मैं मेल की एनर्जी बता रही हूँ, फीमेल खुद को किसी से कम, मतलब मैं सब कुछ हूँ। अगर फीमेल की बात की जाए, अगर आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हो, उसे ऐसा लगता है कि जैसे कि वो सबसे खूबसूरत औरत है दुनिया की। ठीक है, सबसे खूबसूरत
हुस्न परी है। और अगर आदमी की बात की जाए तो आदमी में भी सेम ये एनर्जी, मेल भी ये एनर्जी है, ठीक है, कि उसे लगता है कि उससे अच्छा कोई नहीं है, वही सब कुछ है, वही राजा है, ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी है इस टाइम आपके पर्सन, कुछ लोगों के पर्सन की। किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन में बहुत एग्रेशन, गुस्सा, लड़ाई झगड़े वाली एनर्जी भी दिख रही है। सो अपने पर्सन को समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो गिल्ट वाली एनर्जी है ना, ये उन लोगों के अंदर स्पेशली जो लोग मतलब जो कहीं ना कहीं एक ब्रेकअप सा हो गया है, ठीक है। बाकी जो लोग लेस कांटेक्ट में है या बातचीत हो रही है हल्की फुल्की, तो स्पेस दीजिए। स्पेस देने का मतलब है अगर सामने वाला को लगता है लड़ाई हो रही है तो मत बात कीजिए, कम बात कीजिए। तो यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत एग्रेशन, बहुत गुस्सा, नाराजगी ये हो सकता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन एक लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, जिसके कारण कि वेटिंग एनर्जी में है, लॉन्ग डिस्टेंस में या फिर थर्ड पार्टी इशू में, जहाँ पे वेटिंग एनर्जी में है। चाहते हैं कि लाइफ में कोई ना कोई ऐसा हल निकल आए जिसके कारण ये आपकी तरफ बढ़े लाइफ में, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। 5 ऑफ कप्स जो शो करता है वो शो करता है सैडनेस को, ठीक है। कुछ ऐसे भी इंसान हैं यहाँ पे जिनका प्यार जेन्युइन है, जो जेन्युइन है लेकिन हो सकता है कि कुछ रिश्तों को बचाने के लिए उन्हें आपके प्यार की कुर्बानी देनी पड़ी हो। लाइक फैमिली हो, लाइक ऑलरेडी मैरिड हो या फिर बच्चे हों, तो कहीं ना कहीं आप प्यारे तो हो उनको, लेकिन उन्हें कुर्बानी देनी पड़ रही है, उन्हें फील हो रहा है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन को लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स की मेरी आवाज़ बिल्कुल जा रही है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो इनडिसीजन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये कुछ ना कुछ मैच्योरिटी से फैसला तो करना चाह रहे हैं, लेकिन बार बार एक कन्फ्यूज़न में आके रुक जा रहे हैं। इक्वली प्यार देना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के पर्सन की देखो एनर्जी ऐसे दिख रही है। देखो 2 तरह के लोग हैं यहाँ पे, जो एक तो मजबूर है, चाह रहे हैं, ठीक है, गलतियां हो गई हैं, पछतावा भी है, और एक ऐसे हैं जो कि सिर्फ आपको फिजिकली, फाइनेंशियली यूज करना चाह रहे हैं, और जो अपने से आगे आपको कुछ नहीं समझते, ठीक है। उनकी नज़र में मतलब वो सब कुछ है और आप कुछ नहीं हो। लाइक अगर आप इनके लिए 24 घंटे अवेलेबल रहते हो तो ऐसी एनर्जी आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप 24 आवर्स, कोई प्रॉब्लम नहीं, गाली गलौज किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू आर अवेलेबल, देन ओनली दे विल डू। थैंक यू। प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है। ये नियर फ्यूचर में कोई एनवी या फिर डिसीट का कार्ड ज़रूर आता है। मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु। एक्चुअली आज न्यू मून था, कोई ना, मैं कल न्यू मून पे रीडिंग लेकर आऊँगी। ये गॉडेस ऑफ द मून मेरे को देख के याद आया, ठीक है। मैं आपके लिए कल लेकर आऊँगी इसके ऊपर रीडिंग, कोई बात नहीं। फर्स्ट कार्ड है डोर टू स्पिरिट, सन, 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, एंड गॉडेस ऑफ द मून, एनवी, मैन होल्डिंग अ कॉइन, स्टॉर्म वार्निंग, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, पेशेंस, एंड सेकंड चक्रा, आर्कएंजल चैमियल, आर्कएंजल एरियल, सॉरी। ओके, तो ये हैं आपकी एनर्जीज। अब क्लियर दिख रहा है ना। तो फर्स्ट कार्ड डोर टू स्पिरिट, यानी कि आपको आने वाले वक्त में आपके पितृ, आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं, या फिर स्पिरिट, आप वुल्फ स्पिरिट्स की हेल्प ले रहे हो, या फिर किसी भी एनिमल स्पिरिट की हेल्प ले रहे हो, या फिर स्पिरिट गाइड्स की हेल्प ले रहे हो, तो आपको वो मिल रही है और मिलेगी। आपको नेम फेम, आपको आगे बढ़ने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। कभी भी घर से कोई भी काम करने के लिए निकलें तो अपने पितरों को ज़रूर याद करके निकलें, ताकि वो आपकी हेल्प ज़रूर करें। दिस सन, बहुत पॉजिटिव नियर फ्यूचर है आपका, बहुत सारी पॉजिटिविटीज़। मैं अगेन आपको एक बात रिपीट करती हूँ। देखो बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मैम कल कुछ और एनर्जी थी, कल तो बहुत पॉजिटिव थी लेकिन कुछ पॉजिटिव नहीं हुआ। लेकिन देखो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी तो आ रही है, लेकिन आपको भी उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप
मान लो अब आपको अगर ऊपर वाला गाइड कर रहा है कि मान लो कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, वो सही नहीं है, सही नहीं है, अब ऊपर वाला कैसे बताएगा आपको? आपके सामने एक बार आया कि उसका रिलेशनशिप कहीं और है, आपने माफ़ कर दिया। दूसरी बार आया रिलेशनशिप कहीं और है, दूसरी बार माफ़ कर दिया। तीसरी बार पता लगा, तीसरी बार माफ़ कर दिया। तो क्या भगवान खुद थोड़ी उतर के आएंगे ऊपर? आपको इसी तरीके से तो बताएंगे ना। तो अगर आपको गाइडेंस दे रहे हैं और अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो उस चीज़ को, देन ये आपकी मिस्टेक होगी, गॉड की नहीं होगी। ठीक है? तो सेम चीज़ है, अगर आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, आप नहीं एक्सेप्ट करोगे उसको, तो वो चली जाएगी। सुना है ना, किस्मत जो है वो एक ही बार दरवाज़ा खटखटाती है, बदकिस्मती तब तक खटखटाती है जब तक आप दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। ठीक है? तो आपकी लाइफ में फुली पॉजिटिविटी है, लेकिन अगर आपको कुछ पता चल रहा है कि कोई चीज़ आपकी लाइफ में टॉक्सिक है और आप उसको रिलीज नहीं करते हो, वहाँ से आगे नहीं बढ़ते हो, तो वो लाइफ में नहीं आएंगी। 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, यहाँ पे क्राउन चक्र आपका हील हो सकता है। ओके? और आर्कएंजल यूरियल की आप हेल्प ले सकते हैं। गॉडेस ऑफ द मून, इमोशनली आप इमोशंस में बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे। ठीक है? और एक्चुअली आज न्यू मून है, सो मून का बड़ा इफेक्ट रहता है, सो मैं कल ज़रूर चेक करूँगी। बट यहाँ पे इमोशंस आपके बहुत हाई रहेंगे। आप एक्चुअली एक इमोशनल पर्सन हो भी। एनवी का कार्ड है आप लोगों के ऊपर। यस, कुछ लोग बहुत ज़्यादा जेलस करते हैं, नज़र रखी हुई है आपके ऊपर, आपको स्टॉक करते होंगे, आपसे जेलस करते होंगे। मान लीजिए प्रोफेशन में, जॉब में, कहीं पे भी उन्हें ये लगता है कि आप एक अट्रैक्शन का केंद्र हो। ठीक है? मैन होल्डिंग अ कॉइन, आपको कोई ना कोई कमिटमेंट मिल सकती है और ये बिजनेस और फाइनेंसेस से रिलेटेड हो सकती है। स्टॉर्म वार्निंग, आपको ये वार्निंग मिल रही है कि आपकी लाइफ में कोई तूफान आ सकता है, सो प्लीज़ बी अवेयर। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, आपको एक अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा एक प्यार फील होगा, अपने खुद के अंदर आपको इस सेल्फ लव में आ सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए ऊपर वाला कह रहा है आपको कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है? आपको नेम फेम दोनों मिलेगी। सेकंड चक्र, ओके, सैक्रल चक्र है, सैक्रल, ऑरेंज कलर। चलिए आपके लिए गॉड गाइडेंस ले लेते हैं, क्या है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे प्रभु, मेरे प्रेयर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। आर्कएंजल गैब्रियल कल भी आया था, होप ये भी कल आया था शायद। आर्कएंजल गैब्रियल एंड होप। ओके, एंजल गाइडेंस चेक करते हैं क्या है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स एंड ट्रस्ट। ठीक है? ओके, एंड 2 कार्ड लेंगे हम भागवत गीता से। थैंक यू, लव यू सो मच। इंटेलिजेंस एंड प्रिटेंडर्स। ठीक है जी, तो ये रहे आपके आज की गॉड गाइडेंस। तो यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल आपसे कह रहे हैं कि उन्हें प्योर वाइट लाइट में कॉल कर सकते हैं आप, अगर आपको किसी भी तरह का डर या भय है कि कुछ गलत हो सकता है, कोई नेगेटिव एनर्जी। मैंने कल भी आपको बताया है कि आप थर्ड आई पे कॉन्सेंट्रेट करें और कोशिश करें कि ये फील करें कि आपके आसपास जो है वाइट कलर की रोशनी है। फिर आर्कएंजल गैब्रियल को बुलाएं कि आर्कएंजल गैब्रियल प्लीज़ आके मेरी हेल्प कीजिए। ओके, सेकंड कार्ड है होप का। लुक विद न्यू आइज एंड द क्रिएट द चेंज दैट अवेट्स यू। तो आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने थोड़ा सा सोचने की, थोड़ा सा समझने की दृष्टि को चेंज कीजिए, अपने नज़रिए को बदलिए और जो चीज़ें आपकी लाइफ में आने के लिए इंतज़ार कर रही हैं, जो भी चेंजेस आने आपकी लाइफ में, उन्हें आने दीजिए। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि आपको पॉजिटिव भी होना पड़ेगा कुछ चीज़ों के लिए। इंटेलिजेंस, ईश्वर कह रहे हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस, ऐसा नहीं आप मेरे व्यूअर्स हैं मैं इसलिए बोल रही हूँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ। ठीक है? तो इंटेलिजेंस यानी कि ऊपर वाला कह रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा, आपको हर चीज़ के लिए गाइड किया जा रहा है। आप बहुत समझदार भी हो, फिर भी आप उस चीज़ का यूज़ नहीं करो, तो उसका यूज़ करो। ठीक है? प्रिटेंडर्स, जानबूझ के गलतियाँ मत करो, अगर सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो। प्रिटेंडर्स का कार्ड है यहाँ पे। आपसे कहा जा रहा है कि पहचानो कि कौन आपकी सिर्फ लाइफ में दिखावा करने वाले हैं।
अगर आपको लगता है कि किसी से मदद लेनी चाहिए तो आप मदद भी ज़रूर लो और ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, ठीक है। चलिए ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। पॉजिटिव पार्ट, जहाँ आपको कोई डांट नहीं पड़ती, बस आशीर्वाद मिलते हैं ऊपर वाले के। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। प्रभु, फर्स्ट है माँ बगलामुखी, सेकंड है वीरभद्रा, थर्ड है माँ तारा, फोर्थ ब्रह्मचारी एंड फिफ्थ है त्रिपुरा सुंदरी। जय माँ। तो माँ बगलामुखी कह रही हैं कि उनको सिर्फ याद करने से ही आपकी मदद करने आ जाएंगे, ठीक है। सिर्फ बोलने मात्र से वो मदद करती हैं। वीरभद्रा, आपके सारे जितने भी पाप कर्म हैं, जो भी आपके कर्मास हैं, वो क्लियर किए जाएंगे, कट डिस्ट्रॉय किए जाएंगे, और जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट करो, और जो प्रभु आपको शुद्ध कर रहे हैं उनको शुद्ध करने दो, ठीक है। एंड बी पर्स्ड। माँ तारा, ब्लेसिंग्स ऑफ बिजनेस सक्सेस, ठीक है। तो फाइनेंशियली, बिजनेस, जॉब जो भी है आपका, उसमें माँ तारा आपकी हेल्प करेंगी। ब्रह्मचारी, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। आपने जो भी त्याग किए हैं, आपने जो भी स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, जो भी मेहनत की है, हर चीज़ का आपको फल मिलेगा। माँ त्रिपुरा सुंदरी आपसे कह रही है ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पी मैरिज लाइफ एंड रिलेशनशिप, ठीक है। तो मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप के लिए माँ आपको अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स दे रही हैं, आशीर्वाद दे रही हैं। एक्सेप्ट ऑल दिस। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। खुश रहिए, बहुत खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।